जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हुआ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। तो ये बुक का जो एक्सरसाइज है, ये बुक हमारा लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर का है, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज है, फर्स्ट नंबर में क्या है, गिव वन वर्ड आंसर, हम लोग को वन वर्ड आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड, जो सीड्स है उसका कवर पार्ट्स को जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीड कोट। सेकेंड क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ सीड दैट कंटेन स्टोर्ड फॉर द बेबी प्लांट, जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर जो फ्लेसी लीफ होता है, छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो उनके लिए खाना कौन प्रोवाइड करता है, कोटिलेडन्स, COTYLEDONS, कोटिलेडन्स, ओके। अ बेबी प्लांट फॉर्म्ड आफ्टर जर्मिनेशन, ठीक है। जो बेबी प्लांट होते हैं वो फॉर्म होते हैं जर्मिनेशन के बाद, क्या होता है उसके क्या बोलते हैं, सीडलिंग हम लोग बोलते हैं। सीडलिंग पढ़े थे ना, जो सीड्स है वो ब्रस्ट करते हैं स्वेल करके। D number is what? A plant that give rise to many new plants if its leaf fall on moist soil, ठीक है। जो लीफ से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, हम लोग पढ़े थे ना ब्रायोफिलम के बारे में, ठीक है। अगर वो लीफ जो है मॉइस्ट सॉइल में गिरता है तो वो स्टार्ट करने लगते हैं न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो स्पेलिंग है BRYOPHYLLUM। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट्स दैट ब्रस्ट विथ ग्रेट फोर्स स्क्रैपिंग द सीड्स, वो सूखने के बाद अगर हम लोग उसको टच करते हैं ना तो वो ब्रस्ट कर जाता, फूट जाता है, स्क्रेट, और उसको जो सीड्स होते हैं वो स्क्रेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पीज। उसके बाद ये लेबल है, डायग्राम को लेबल करना है, ठीक है। ये जो फ्लेसी लीफ है उसे हम लोग यंग प्लांट बोलेंगे, ठीक है। जो ये आउटर कवरिंग पार्ट है जो सीड्स का, उसे हम सीड कोट बोलेंगे। और ये वाला जो है जो फूड प्रोवाइड करते हैं यंग प्लांट को, इसे हम लोग कोटिलेडन बोलेंगे, COTYLEDON, कोटिलेडन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन, ये लाइन यहाँ बनाना है। मैंने यहाँ लाइन नहीं बनाया, उसके बगल में लिख दिया। अगर ये लाइन बनाऊंगी तो माइट भी आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ड्रॉ लाइन टू मैच ईच टाइप्स ऑफ सीड्स टू इट्स एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। हम लोग पढ़े थे ना, विंड, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन, ये सब क्या करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं ना, सीड्स को बिखराव करते हैं ना। तो ये जो कोकोनट है, कोकोनट का सीड्स कैसे होता है डिस्पर्स, ये वाटर से होता है, ठीक है। गुआवा कैसे होता है, एनिमल से होता है। डंडेलियन, ये एक फ्लावर है ना जो बहुत लाइट वेट होता है, तो ये कैसे डिस्पर्स करते हैं, विंड से। लोटस, ये भी वाटर से। बल्डक, एनिमल से। बल्सम, वो एक्सप्लोजन करता है, ठीक है। और साइकामोर, ये विंड से। तो ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सीड लीव्स आर आल्सो नॉन एज, जो सीड्स लीव है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोटिलेडन, सीडलिंग, प्लांट, सीड कोट, दैट इज कोटिलेडन्स, ओके। नाउ बी नंबर, व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ सीड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, कौन कौन सा कंडीशंस जरूरी होता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ, राइट अमाउंट ऑफ दैट एयर, व्हाट विल बी ऑल ऑफ दीज, सारे चीज जरूरी होते हैं ना। सी नंबर, अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो एंड जिंजर हैव डैश ऑन देम, ये जो अंडरग्राउंड जो हम लोग प्लांट लगाते हैं ना, पोटैटो, जिंजर, ये कैसे लगते हैं, इन लोग के पास आईज होती है ना, वो आईज बताए थे ना हम। तो ईयर्स, नोज, आईज, माउथ, विच वन विल बी, आईज विल बी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग, जो स्टेम कटिंग कट करने से लगा होती है, क्या होता है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रोज, ऑल ऑफ दिस, रोज होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। हम लोग स्टेम कटिंग में पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो भी पढ़े थे, लेकिन ये क्या होता है, अंडरग्राउंड प्लांट्स है, ठीक है। अंडरग्राउंड में से हम लोग लगाते हैं, जो आइज निकलते हैं वो। तो जो स्टेम कटिंग से लगता है वो रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, ठीक है। सो रोज विल बी। नाउ 5 नंबर इज, साइकामोर सीड्स हैव दिस स्पेशल पार्ट्स ऑफ द part of help them in dispersal through air, what will be, जो साइकामोर सीड्स है वो क्या होते हैं, डिस्पर्स करते हैं थ्रू एयर, क्यों, क्योंकि जो उनका विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो विंग्स रहते हैं, ठीक है। हेयरली ग्रोथ रहता है, आईज रहता है, सीड कोट रहता है, क्या होता है, ये विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं।